95% ट्रेडर्स लूज मनी। और पिछली वीडियो में हमने पहली 5 मिस्टेक्स डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने बात की थी ग्रेड, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट जैसी मार्केट मिस्टेक्स की। लेकिन आज जो मिस्टेक्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये और भी डेंजरस हैं, क्योंकि ये तुम्हारा अकाउंट एक दिन में नहीं उड़ा देती। ये आहिस्ता आहिस्ता से तुम्हारा डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग ख़त्म कर देती है। और सबसे बुरी बात यह है कि बहुत से ट्रेडर्स सालों तक ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि प्रॉब्लम उनके अंदर है। तो अगर आप जेन्युइनली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 6 जो हमारे पास आती है वो आती है हमारी स्ट्रेटजी हॉपिंग की। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हर हफ्ते अपनी बुक्स चेंज करे, मंडे को फिजिक्स, ट्यूसडे को बायोलॉजी, वेडनेसडे को कंप्यूटर साइंस, थर्सडे को कॉमर्स और फ्राइडे को कहे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या वो कभी किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। आज किसी यूट्यूबर की स्ट्रेटजी देख ली, कल इंस्टाग्राम रील में नया इंडिकेटर देख लिया, परसों किसी के टेलीग्राम से सिग्नल उठा लिए और अगले हफ्ते पुरानी स्ट्रेटजी को ब्लेम कर दिया। सच ये है कि कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती, हर स्ट्रेटजी लॉसेस देती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी को समझता है, और जो लूजिंग ट्रेडर होता है हर लॉस के बाद स्ट्रेटजी बदल देता है। अगर आप हर 10 या 20 ट्रेड्स के बाद स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो तो छोड़ दो, ये करना बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो आप कभी ये जान ही नहीं पाओगे कि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में थी या एग्जीक्यूशन में। एक स्ट्रेटजी को समझने में सिर्फ दिन नहीं, कभी कभी महीने भी लग जाते हैं। सो जो अगर तुम हर 10 से 20 ट्रेड के बाद स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो वो करना छोड़ दो, क्योंकि उस चीज़ से तुम लोगों को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारी स्ट्रेटजी में है या तुम्हारी एग्जीक्यूशन में। और कभी कभी किसी स्ट्रेटजी को मास्टर करने में महीने भी लग जाते हैं। इसको फिक्स करने का तरीका मैं बताता हूँ ताकि तुम ऐसी हरकतें फिर से ना करो। एक स्ट्रेटजी चूज़ करो, उसके रूल्स लिखो और स्ट्रेटजी पर कम से कम 100 क्वालिटी ट्रेड्स लो। हर ट्रेड का रिजल्ट नोट करो, उसके बाद एनालाइज करो कि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में है या तुम्हारी एग्जीक्यूशन में। याद रखो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बिकम मास्टर ऑफ नन। लेकिन जो ट्रेडर एक ही स्ट्रेटजी को डीपली समझता है वह मार्केट में ज़्यादातर देर टिकता है। मिस्टेक नंबर 7 आ जाती है हमारे पास, जो कि 100% ऑफ द बिगिनर्स करते हैं। 100% भाई, या 99.999% करते हैं। आजकल सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग को बहुत इजी बना दिया है। बाय हेयर, सेल हेयर, 100% एक्यूरेसी एंड इवन के वीआईपी सिग्नल्स। और बिगिनर्स बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड कॉपी कर लेते हैं, लेकिन कभी एक सेकंड रुक कर ये नहीं सोचते क्या उस ट्रेडर का अकाउंट भी मेरे जितना है, उसने कितना रिस्क लिया है, उसका स्टॉप लॉस कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। हो सकता है उसने सिर्फ अकाउंट का 1% यूज़ किया हो और तुम 50% यूज़ करके बैठे हो। रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका अकाउंट सेफ रहेगा, तुम्हारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री इम्पॉर्टेंट नहीं होती, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जिट और साइकोलॉजी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर कभी दिखाई ही नहीं जाती। इसको कैसे फिक्स करें? दूसरों से सीखो, वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, लेकिन ट्रेड तभी लो जब एनालिसिस तुम्हारा हो। तो सबसे पहले तुम लोग एक किसी ट्रेडर अपना मेंटोर बना लो, सही है। उसकी लूजिंग डे भी देखो, उसका अगर वो वीडियोस अपलोड करता है उसका लूजिंग डे भी देखो, उसका प्रॉफिटेबल डे भी देखो और ब्रेक इवन डे भी देखो। हर चीज़ देखो तुम उसकी और उसी से सीखो। बुक्स पढ़ो, अगर नहीं खरीद सकते तो पीडीएफ्स पढ़ो, लेकिन ट्रेड तभी लो जब एनालिसिस तुम्हारा हो। अपना एनालिसिस करके ट्रेड लेना, कभी किसी के सिग्नल ना लेना। अगर ट्रेड प्रॉफिट देगी तो भी तुम सीखोगे, अगर लॉस देगी तब भी तुम ही सीखोगे, क्योंकि तुम्हारा ही फायदा है भाई। लॉस भी होगा तो तुम्हारा ही फायदा हो रहा है उसमें। लेकिन ब्लाइंडली कॉपी करने से
ना कॉन्फिडेंस बनता है ना स्किल। मिस्टेक नंबर 8, नॉट कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपका पिछला लूजिंग ट्रेड किस वजह से लूज हुआ था, तो बहुत से लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें कभी उस ट्रेड को रिकॉर्ड ही नहीं किया। हर सक्सेसफुल बिजनेस अपना रिकॉर्ड रखता है, हर सक्सेसफुल एथलीट अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करता है, लेकिन ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं, लॉस होता है और अगले दिन सब कुछ भूल जाते हैं। इसी वजह से वो सालों तक सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ नोटबुक नहीं होती, वो आपका मिरर होता है। वो आपको बताता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो और किस चीज़ की वजह से पैसा लूज कर रहे हो। तो इस चीज़ को कैसे तुम लोग बीट कर सकते हो? हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये चीज़ें लिखो जर्नल में। ट्रेड किस पर ली थी, किस पेयर पर ली थी, एंट्री कहाँ थी, स्टॉप लॉस और ट्रेड प्रॉफिट क्या था, ट्रेड लेने की वजह क्या थी और ट्रेड के वक्त आपके इमोशंस क्या थे। एक महीने बाद जब जर्नल देखोगे तो पैटर्न्स खुद नजर आने लगेंगे। हो सकता है आप सिर्फ लंदन सेशन में प्रॉफिटेबल हो, या हो सकता है आप सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से लूज कर रहे हो। यह सब ट्रेडिंग जर्नल ही बताता है। मिस्टेक नंबर 9, इग्नोरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मोस्ट ऑफ द लोग जो करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रेटजी ही सब कुछ होती तो हर बंदा यूट्यूब से स्ट्रेटजी देख लेता, आज मिलियनेयर होता। रियलिटी ये है, मार्केट से पहले आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। फियर, ग्रीड, फोमो, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब इमोशन आपके डिसीजन को कंट्रोल करते हैं और ट्रेडिंग में गलत डिसीजन लॉस बन जाता है। सोचो, आपकी स्ट्रेटजी जो है 70% एक्यूरेट है, लेकिन हर बार प्रॉफिट जल्दी बुक कर देते हो और लॉस को होप में होल्ड करते रहते हो, तो क्या स्ट्रेटजी आपको बचा लेगी? बिल्कुल नहीं। इसको कैसे फिक्स करेंगे आप? ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं ये ट्रेड अपने रूल्स की वजह से ले रहा हूँ या सिर्फ इमोशंस की वजह से? अगर जवाब इमोशन है, ट्रेड मत करो भाई, स्किप। एक स्किप ट्रेड कभी अकाउंट डिस्ट्रॉय नहीं करती, लेकिन इमोशनल ट्रेडिंग ज़रूर करती है भाई। जस्ट अगर तुम्हें लगे कि तुम इमोशनल होकर ट्रेड में एंटर कर रहे हो, देन डोंट डू दैट, ना करो। मिस्टेक नंबर 10 हमारे पास आ जाती है, लैक ऑफ पेशेंस। ट्रेडिंग में सबसे अंडररेटेड स्किल पेशेंस है। बिगिनर्स को लगता है जितनी ज़्यादा ट्रेड्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि मार्केट हर वक्त अपॉर्चुनिटी नहीं देती। कभी कभी सेटअप के लिए घंटों वेट करना पड़ता है और वेट उन्हें प्रॉफिटेबल बना देता है। जो वो वेट करते रहते हैं ना, दे से वेट 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 देन एंटर फॉर ऑन ए प्लस सेटअप, एंड उनका सीधा फिर जाते हैं टीपी। तो ये जो वेट है ना ये उनको प्रॉफिटेबल बनाता है। लेकिन आप जो है मार्केट को फोर्स करते हो कि आपको एंट्री दे, और मार्केट को फोर्स करने वाले ट्रेडर कभी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। तो इसको अब ऐसे फिक्स कर सकते हैं हम लोग, तुम लोग अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ, सिर्फ वही सेटअप ट्रेड करो जो तुम्हारे रोज़ मैच करें। अगर पूरे दिन कोई सेटअप नहीं मिला तो ट्रेड मत लो। याद रखो, नो ट्रेड इज़ आल्सो अ पोजीशन। कभी कभी मार्केट से पैसा कमाने का बेस्ट तरीका मार्केट से दूर रहना होता है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ग्रीन तो अगर तुम लोग देखोगे कभी ब्रेक इवन जो होता है वो ग्रीन होता है। तो अगर तुम लोगों ने पैसा लूज नहीं किया तो इसका मतलब है तुम लोगों ने पैसा बनाया है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन 5 मिस्टेक्स में एक भी मिस्टेक स्ट्रेटजी से रिलेटेड नहीं थी, ना इंडिकेटर, ना ब्रोकर, ना सीक्रेट सेटअप। ये सब माइंडसेट, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी की प्रॉब्लम्स थी, और इसी वजह से सिर्फ स्ट्रेटजी सीख लेने से कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड इसी तरह की प्रैक्टिकल और नो नॉनसेंस वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं इन 5 मिस्टेक्स में से आप
सबसे ज़्यादा किस मिस्टेक से स्ट्रगल करते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और हो सकता है मेरी अगली वीडियो उसी टॉपिक पर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। पीस आउट।